हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज की कहानी है ठंड का वो आखिरी कंबल, यानी कि भयंकर सर्दी में संघर्ष की कहानी। कहानी शुरू होती है पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव शिवपुर से। यहीं पर रहता था रामू, लगभग 35 साल का आदमी, दुबला पतला, चेहरे पर मेहनत की लकीरें। रामू अपनी पत्नी गोपी और दो बच्चों सुहानी और पिंकू के साथ रहता था। रामू आइसक्रीम की रेहड़ी लगाता था। गर्मी के दिनों में उसकी कमाई अच्छी होती थी। रामू आवाज लगाता, ठंडी ठंडी मलाई कुल्फी, आओ बच्चों। गर्मी के दिनों में बच्चे दौड़कर उसके पास आते, कुल्फी का आनंद लेते और खुश हो जाते। रामू बच्चों को आइसक्रीम खाता देखकर बहुत खुश होता था, लेकिन इस बार सर्दियां बहुत जल्दी आ गई। हवा बर्फ जैसी ठंडी, धुंध इतनी गहरी कि रास्ता भी नजर ना आए। और जैसे जैसे ठंड बढ़ती गई, रामू की बिक्री भी कम होती गई। रामू सुबह से शाम तक रेहड़ी लगाता, कंधे पर बर्फ का डिब्बा, हाथ ठंड से सुन्न, मगर मुश्किल से 20-30 रुपए ही बनते। घर लौटते ही उसकी पत्नी गोपी चेहरा देखकर सब समझ जाती। वो हमेशा धीरे से पूछती, जी आज कुछ कमाया? और रामू सिर नीचे कर लेता, हाँ थोड़ा सा। रामू का घर छोटा और कच्चा था। छत जगह जगह से टूटी हुई थी और खिड़की पर बोरा भी लगा था। ठंड कमरे में घुसती, दीवारें चटकती, बच्चों के दांत बजते। बिस्तर पर सिर्फ एक पतली चादर थी। गोपी एक कंबल लेने के लिए कई महीनों से धीरे धीरे पैसे जोड़ रही थी, लेकिन अब तक केवल वह 300 रुपए ही जोड़ पाई थी, जबकि कंबल 450 रुपए का था। और अब उसके पास और पैसे जोड़ने का समय नहीं था। रामू पर गांव के सेठ धनीलाल का 2000 रुपए का कर्जा भी था, जो उसे ब्याज के साथ वापस करना था। सेठ रोज आता और गुस्से से बोलता, अगले हफ्ते पैसे चाहिए वरना घर रख लूंगा। पत्नी ने तनाव के बीच भी पैसे छुपा रखे थे। सेठ के गुस्से से तंग आकर एक दिन रामू ने गोपी से पूछ ही लिया, घर में कुछ पैसे है क्या? गोपी ने पहले छुपाया, लेकिन फिर धीरे से बोली, ये कुछ पैसे हैं जो मैं कंबल के लिए जोड़ रही थी। बच्चे ठंड से कांप रहे थे। रामू समझ नहीं पा रहा था कि सेठ का कर्ज दे या बच्चों को कंबल दिलाए। आखिरकार आंसू लिए उसने वो पैसे उठा लिए। गोपी चुपचाप बैठी रही, ना कोई शिकायत ना झगड़ा, बस सहम गई। रामू रोते हुए पैसे लेकर सेठ के पास गया। सेठ ने नोट गिने और हंसते हुए बोला, अभी भी 1700 रुपये बाकी है, अगले महीने ब्याज के साथ 1800 रुपये लेकर तैयार रहना। रामू सहम गया, पर कुछ बोल न सका। उसे भी पता था वो अगले महीने 100 रुपये भी नहीं बचा पाएगा, और इस ठंड में उसकी आइसक्रीम खाएगा ही कौन। कुछ ही दिनों में पहाड़ों पर बर्फ गिरनी शुरू हो गई। हवा इतनी ठंडी कि सांस गले में चुभती। पेड़ और जमीन सफ़ेद हो गई। रामू घर से बाहर भी नहीं निकल पाया। रेहड़ी कोने में पड़ी रही। रातें और मुश्किल हो गई। एक चादर में 4 लोग सिमटकर बैठे रहते। बच्चे रोते, मम्मी बहुत ठंड लग रही है। गोपी ने लकड़ियां जलाकर आग जलाई और बच्चों को बचाया। पूरा परिवार रात आग की गर्मी से ही बच पाया, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक शाम घर में सारा खाना खत्म हो गया। गोपी ने आटे में ज़्यादा पानी मिलाकर पतली रोटी बनाई, जो बच्चों के लिए ही बची। रामू और गोपी भूखे ही सो गए। रात इतनी ठंडी थी
कि हड्डियां भी जम जाए। अगले दिन शाम को दरवाज़ा जोर से खड़का। रामू ने खोला तो सामने सेठ धनीलाल गुस्से में खड़ा था। वह चिल्लाया, पैसे दो, अभी दो, वरना घर ले लूँगा। रामू बोला, अभी नहीं है सेठ जी। बस फिर क्या था, सेठ गरजा, ठीक है, अब से ये घर मेरा। कुछ समय बाद दो आदमी आए और रामू के घर पर ताला जड़कर चले गए। ठंडी हवा, ठंडी मिट्टी, आंखों में आंसू। रामू का पूरा परिवार सड़क पर आ गया। बच्चे कांपते हुए बोले, पापा अब हम कहाँ जाएंगे? रामू बेबस था। तभी गोपी ने मंदिर का नाम लिया। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए चारों पुराने शिव मंदिर पहुँचे। मंदिर में थोड़ी गर्मी थी, दिया जल रहा था, ऊपर घंटियां झूल रही थी। चारों वहीं बैठ गए। बच्चे माँ की गोदी में ही सो गए। रामू और गोपी पूरी तरह से टूट चुके थे। सुबह मंदिर के पंडित हरिदास जी आए। उन्होंने परिवार को सिकड़ा हुआ बैठे देखा। बच्चों के हाथ नीले पड़ चुके थे। गोपी की आंखें लाल, रामू ठंड से काँप रहा था। पंडित जी ने पूछा, यहाँ क्यों बैठे हो? रामू ने सारी बात बता दी। सब सुनकर पंडित जी चुप हो गए। फिर बोले, ओहो, मेरे साथ आओ। पंडित जी अकेले रहते थे। मंदिर के पीछे उनका छोटा सा कमरा था। उन्होंने उन्हें वहीं रहने दिया। मोटी रजाई भी दी, गर्म दूध भी पिलाया और बच्चों को सुलाया भी। पहली रात में ही बच्चों के चेहरे पे रंग लौट आया। अगले दिन पंडित जी ने रामू को काम भी दे दिया। मंदिर की सफाई का, दीप सजाना, पानी भरना, पूजा में हाथ बटाना वगैरह। बदले में रोज़ थोड़ा सा भोजन, थोड़े से पैसे और रहने को जगह दी। धीरे धीरे रामू का बोझ हल्का होने लगा। बच्चे खेलने लगे। गोपी मंदिर की रसोई का काम संभालने लगी। कुछ हफ्तों बाद ठंड कम होने लगी, मौसम बदलने लगा। रामू का काम भी बढ़ने लगा। सुबह मंदिर का काम, दोपहर आइसक्रीम की रेहड़ी लगाना और रात को बच्चों के साथ थोड़ा खेलना। कमाई में बढ़ोतरी हुई, लोग उसे पहचानने लगे। और आखिरकार 3 महीने बाद रामू सेठ के घर पहुंचा, पूरी रकम लेकर। सेठ चौंक गया, इतने पैसे? रामू मुस्कुराकर बोला, ये मेरी मेहनत की कमाई है। सेठ को पछतावा हुआ। उसने ब्याज के 500 रुपये वापस कर दिए और साथ में रामू को 1 महीने का राशन भी दे दिया। रामू को अब उसका घर वापस मिल चुका था। उसने सबसे पहले पंडित जी को घर पे बुलाया, उनके चरण छुए। रात में चारों एक बड़े कंबल में बैठे थे, कंबल जो गोपी ने पैसों से खरीदा था। बच्चे हंस रहे थे, गोपी मुस्कुरा रही थी। रामू की आंखों में एक अलग ही चमक। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कभी उदास मत हो। जिंदगी जब अंधेरा देती है, ईश्वर कहीं ना कहीं एक रोशनी छुपा कर रखता है। बस चलते रहो। ठंड का वो आखिरी समोसा, एक संघर्ष की कहानी। हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे पहाड़ों से घिरे एक शांत से गांव शिवपुर की। इसी गांव में रहता था रामू नाम का एक किसान। रामू बहुत ही मेहनती, सीधा साधा मगर बेहद गरीब इंसान था। उसके साथ उसकी पत्नी गोपी और 2 बच्चे सुहानी और पिंकू रहते थे। गरीबी के कारण रामू का जीवन आसान नहीं था, लेकिन उसके घर में बहुत प्यार था। रामू के पास खेती के लिए थोड़ी सी जमीन थी और साथ में 2 प्यारे बैल भी, जिनके सहारे वह खेती किया करता था। वो बैल सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि उसके परिवार का ही हिस्सा थे। रामू हमेशा कहता था, ये ही मेरे हाथ पैर है, इन्होंने ही मुझे जिंदा रखा है। इसी तरह साल धीरे धीरे बीत रहे थे, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था मानो ठंड बदला लेने पे उतावली हो।
अचानक तीखी ठंडी हवाएं चलने लगी और फिर एक दिन आसमान से बर्फ गिरनी शुरू हो गई। रामू की खड़ी फसल सफेद चादर में दबती चली गई। सारी मेहनत, सारे सपने आंखों के सामने बिखरने लगे। रातें और भी कठोर हो गई। बैल अपने छोटे से कमरे में सिमटकर खड़े रहते और रामू दूर खड़ा उनकी सांसों की धुंध देखता रहता, मानो वे कह रहे हों, हम हैं अभी तुम्हारे साथ। पर मुश्किलें यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। एक शाम अचानक भयानक तूफान आ गया। आकाश में गड़गड़ाहट गूंज उठी। हवा इतनी तेज चल पड़ी कि पेड़ भी झुक गए। रामू का दिल घबरा उठा, क्योंकि उसका घर कच्चा था और वही हुआ जिसका उसे डर था। छत का एक बड़ा हिस्सा भरभराकर गिर पड़ा। घबराहट में रामू ने गोपी और बच्चों को पकड़कर बाहर खींच लिया। कुछ ही मिनटों में उनका पूरा घर उनके सामने गिर पड़ा। न सामान बचा, न सिर पर छत और न कहीं जाने की जगह। रामू का पूरा परिवार सड़क पर आ गया था। गोपी की आंखों में आंसू थे। सुहानी और पिंकू उसके आंचल में सिमटकर कांप रहे थे। रामू की आंखें नम हो गई। वह आसमान की ओर देख रहा था, मानो पूछ रहा हो, क्यों भगवान, मेरा ही इम्तिहान हर बार इतना कठिन क्यों। आखिरकार वह उन्हें लेकर खेतों की ओर भागा, सोचकर शायद वहां कुछ बचा हो। पर खेत भी तबाह हो चुका था। सब कुछ सफेद, ठंडा और सूना। बस एक जगह जिंदा थी, वही छोटा सा कमरा जहां उसके बैल खड़े थे। वह एक बड़े पेड़ के नीचे होने के कारण किसी तरह टूटने से बच गया था। उस रात पूरा परिवार उसी कमरे में सिमटकर बैठ गया। ठंड, भूख, आंसू और डर के बीच रामू ने अपने बैलों के माथे पर हाथ फेरा, मानो कह रहा हो, तुम हो तो मैं अभी हारा नहीं हूं। लेकिन वह कमरा भी बहुत ठंडा था। सब कांप रहे थे और पूरी रात वहां रह पाना मुश्किल था। इसलिए गोपी और रामू ने वहीं आसपास से लकड़ियां इकट्ठी कर आग जलाई। रामू ने आग बैलों के पास ही जलाई ताकि उन्हें भी गर्माहट मिल सके। वहीं उसी तंग ठंडी जगह में सबने रात गुजारी। सुबह जब रामू उठा तो उसने देखा तूफान थम चुका था। सूरज निकल आया था, जो अपने पीछे बीती रात की तबाही को मानो छुपा रहा हो। लेकिन संघर्ष की असली कहानी अभी शुरू होने वाली थी। रामू धीरे धीरे कमरे से बाहर निकला और सामने का दृश्य देखकर उसका दिल चीर सा गया। पूरा खेत तबाह था। धान, गेहूं, सब्जियां सब बर्फ में दब चुकी थी। उसकी मेहनत, उसका भविष्य सब खत्म। रामू की आंखों से आंसू टपक पड़े। दर्द इतना गहरा था कि शब्द साथ छोड़ चुके थे। गोपी धीरे से बोली, जी, एक बार घर चलकर देख लेते हैं, शायद कुछ बचा हो। रामू ने चुपचाप हाँ में सिर हिलाया। दोनों टूटे रास्ते से होकर अपने घर पहुंचे। पर अब वह घर नहीं, बस टूटी दीवारें और गिरी हुई छत थी। मिट्टी, लकड़ी और पत्थरों के बीच उनका पुराना जीवन बिखरा पड़ा था। गोपी का दिल भी भर आया। रामू ने कांपते हाथों से जो थोड़ा बहुत सामान बचा था उठा लिया। फिर दोनों वापस खेत की ओर लौट आए। इतने में दिन बीत गया और रात फिर से उतर आई। उस रात ठंड के बीच रामू का मन पूरी तरह टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था जिए या हार मान ले। लेकिन फिर भी किसी अनजानी हिम्मत ने उसके दिल में हल्की सी चिंगारी जलाई और वह रात भी उन्होंने किसी तरह आग जलाकर गुजारी। अगले दिन रामू काम की तलाश में निकल पड़ा। उसे खेतों के अलावा और कुछ नहीं आता था। फिर भी वह दर दर भटकता रहा। कहीं मजदूरी मिली, कहीं छोटी मोटी ढुलाई। शाम तक किसी तरह उसने 100 रुपये कमा लिए और साथ में कुछ सूखी लकड़ियां भी ले आया ताकि रात को ठंड से बच सके। वह घर लौटा। गोपी और बच्चे आसपास ही बैठे थे। आग लगी हुई थी।
कांपते हुए रात गुजार रहे थे। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। अगली सुबह जब रामू काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था तो उसने देखा उसके घर के बाहर एक संत खड़े थे। संत ने विनम्र स्वर में कहा, बेटा, कुछ खाने को मिलेगा, बहुत भूखा हूं। रामू ने गोपी की ओर देखा। गोपी बोली, ये आपके लिए रखा था दोपहर का खाना। रामू कुछ पल चुप रहा, फिर उसने वह डिब्बा संत के हाथों में रख दिया। बाबा, भूख आपकी हो या मेरी, खाना पहले इंसान को ही मिलना चाहिए। संत ने संतोष से भोजन किया, फिर शांति से आंखें बंद की, ध्यान लगाया और रामू से उसकी सारी परेशानी पूछी। रामू ने पूरी कहानी विस्तार से बता दी। तब संत बोले, रामू, तुम्हारी कहानी मैं समझ गया हूँ, अब रोना छोड़ो। पास वाले मंदिर के बाहर समोसे की रेहड़ी लगाओ और याद रखना, जो गरीब हो, पैसे ना दे सके, उससे पैसे मत लेना। रामू ने सिर झुका दिया। उसे उनके शब्दों में एक सुकून भरी शक्ति महसूस हुई। लेकिन समस्या एक ही थी, न रेहड़ी के लिए पैसे थे, न सामान के लिए। गोपी बोली, कैसे होगा ये सब? रामू ने उसकी आंखों में देखा और धीमे से कहा, मुझे बाबा की बात पे पूरा भरोसा है, लगता है अब कुछ अच्छा होने वाला है। इसी विश्वास से वह बिना पैसे के ही रेहड़ी लेने चला गया और मानो चमत्कार हो गया। दुकानदार बोला, ले जा रेहड़ी, पैसे 3 महीने बाद दे देना, वो भी बिना ब्याज के। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। उधर गोपी भी जब समोसे का सामान लेने गई तो वहां भी दुकानदार ने बिना मांगे ही उधार दे दिया। मानो किस्मत पहली बार धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। उनकी जिंदगी एक नए मोड़ पर आने वाली थी। घर लौटकर गोपी ने समोसे बनाना शुरू कर दिया और रामू भी उसके साथ बैठकर आलू मसलता, मसाला मिलाता वगैरह वगैरह। दोनों के हाथ थके हुए थे, पर दिल में उम्मीद थी। अगले ही दिन रामू रेहड़ी पर समोसे लेकर मंदिर के पास जा पहुंचा। दिल में डर था और एक छोटा सा विश्वास भी। मंदिर में उस दिन भारी भीड़ थी। लोग आते जाते रहे और धीरे धीरे रामू के समोसे बिकने लगे। शाम तक लगभग सारी टोकरी खाली हो गई। मंदिर के पुजारी ने भी अपने बेटे को समोसा लेने भेजा। कुछ देर बाद पुजारी का बेटा आया और बोला, पंडित जी कह रहे हैं समोसे बहुत स्वादिष्ट हैं, अगर यही गरम गरम तलोगे तो और मज़ा आएगा। रामू ने उनकी बात दिल में बसा ली। रात को उसने सब बातें गोपी को बताई। अगली सुबह दोनों और भी जल्दी उठे, सामान तैयार किया और रेहड़ी पर ही गैस रखकर मंदिर की ओर चल पड़े। रामू ने वहीं समोसे तलना शुरू कर दिया। तभी उसने देखा वही संत शांत मुस्कान के साथ सामने खड़े थे। रामू ने आदर से प्रणाम किया और सबसे पहला समोसा उन्हीं को खिलाया। उस दिन जैसे किस्मत ही खुल गई। भीड़ बढ़ती गई और समोसे पहले से 4 गुना ज्यादा बिके। रामू, गोपी और बच्चे लौटते समय पहली बार सच में मुस्कुरा रहे थे। अगले दिन जब वे फिर मंदिर पहुंचे तो समोसे बेचने से पहले गोपी बोली, आज पहले मंदिर चलकर माथा टेकते हैं। दोनों मंदिर पहुंचे, भक्ति से सिर झुकाया और प्रसाद लेने के लिए पंडित जी के पास गए। गोपी ठहर सी गई। उसकी आंखें बड़ी हो गई क्योंकि सामने वही संत खड़े थे। संत मुस्कुराए और बोले, डरो मत, मैं कोई आम भिखारी नहीं था, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। तुमने अपने हिस्से का भोजन देकर इंसानियत को चुना था। फिर उन्होंने रामू के कंधे पर हाथ रखा। जहाँ दया होती है वहाँ भगवान खुद रास्ता बना देते हैं। रामू की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़ लिए, दिल हल्का हो गया। धीरे धीरे रोजगार स्थिर होने लगा। समोसे की रेहड़ी चल पड़ी। लोग रामू को पहचानने लगे। कुछ महीनों बाद रामू ने सबसे पहले अपना घर दोबारा बनाया।
मजबूत दीवारें, नई छत और अंदर वही पुराना प्यार। फिर उसने खेतों की मरम्मत करवाई, मेड़ों को ठीक किया और अपने प्यारे बैलों के लिए नया, गर्म और सुरक्षित कमरा बनवाया। शाम को वह अक्सर बैलों के पास बैठता, उनके सिर पर हाथ फेरता और कहता, तुमने मेरे सबसे मुश्किल दिनों में साथ नहीं छोड़ा। ठंड अब भी आती थी, लेकिन अब डर नहीं लाती थी, क्योंकि अब रामू के पास आसरा था, काम था और हिम्मत थी। कहानी यही ख़त्म नहीं होती। यह बताती है कि जब दिल में दया, भरोसा और मेहनत होती है तो सबसे सर्द रात भी एक दिन गर्म सुबह में बदल ही जाती है। धन्यवाद।